अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है ट्यूसडे का दिन और मम ने सारी तैयारी करके ना सोने चली गई थी और मुझे ये सब ना कोई 5:30 बजे फ्राई वगैरह करना था और बाकी सब सो रहे थे, सबको उठाना था मुझे फजर बोल रही हूँ असर के लिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। दही बड़े के बड़े जो हैं पानी में भिगो दिए थे मैंने। तो ये सारे काम ना लाइन से हो रहे थे। आप लोग बताएं कैसे हैं, मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ये मिर्चियाँ समोसे फ्राई हो गए थे, मिर्चियाँ हाफ़ हुई थी, हाफ़ हो रही थी। तो बस ये वाला काम चल रहा था। फिर साथ साथ सब फ्राई करने के बाद मैंने जो स्लैब है पूरा अच्छे से चमका दिया, फिर नीचे की पूरी झाड़ू लगा दी। जब भी आपके घर वाले आपको किचन का काम देना तो कभी भी जान पे से उठ के वो काम ना करें। हमेशा आराम से सुकून से मोबाइल को साइड रख के प्रॉपर काम करें कि जब वो भी देखें ना तो आपको दुआएं दें, ना कि वो और परेशान हो जाए। लाजमी ये बात याद रखें। फिर मैंने फ्राई करने के बाद मैं टेबल की तरफ आई। मैंने सोचा ये सब मैं जल्दी से समेट देती हूँ। फटाफट से ये लोगों को उठाया, सब उठ गए थे, वज़ू वगैरह हो गया, नमाज़ हो गई। फिर यहाँ पे मम्मी पहले से ही छोले बना दिए थे दोपहर में और साथ ही साथ मैंने फ्राई की हुई सारी चीज़ें आ गई। दही बड़े रेडी हो गए थे, बस जो है ना हम लोग पापड़ी फ्राई करना भूल गए थे। तो फिर फटाफट से मैंने फ्राई करी और सारी चीज़ें माशाल्लाह से टेबल पे सज गई थी। आजकल हम लोग कोशिश करते हैं टी टाइम में ना घर की चीज़ें खाएं, बहुत दिल करता है क्योंकि हमें रमज़ान इतने याद आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर साथ ही साथ मैं बोतल भी निकाल ली थी और रात के खाने में हमने ये टिक्के बनाए थे और छोटी छोटी बोटियों के, और साथ में सब्ज़ी थी, दाल चावल। तो ये सब बना था और मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। मम को दाल चावल के बगैर मम रह नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना ही अच्छा खाने का दिल क्यों ना, मगर मम बनाती हैं। और यहाँ आ जाते हैं वेडनेसडे की तरफ। वेडनेसडे को सुबह उठते के साथ पता चला मम ने आज कीमा बनाया। अब ये बकरे का या गाय का इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। और साथ में रोटी और साथ में मैंने अपना टैंक बना लिया। यकीन करें जब से ये टम्बलर मेरी ज़िंदगी में आया ना, इतना सुकून मिलता है। हर चीज़ जिसे कहते हैं ना मैं भर के पी सकती हूँ, वरना इतने छोटे छोटे ग्लास के मतलब ऐसा लगता है अभी दोबारा से पियो। फिर मेरी थर्ड वाली बहन ने हम सबको कुल्फ़ी खिलाई। वेडनेसडे की दिन की तरफ आ जाते हैं। वेडनेसडे को ममा और मुझे कहीं जाना था, फटाफट से हमने अपना काम निपटाया, घर आए। फिर पता चला ममा और बाबा को टी टाइम की भूख लग रही थी। मैंने फटाफट समोसे फ्राई किए दोनों बहनों के लिए। दोनों बहनें बीफ और मटन नहीं खाएंगी तो उनके लिए बाबा ने बन कबाब ले आए थे, तो वो लोगों ने वो एंजॉय किए। मैंने समोसे इसलिए नहीं खाए क्योंकि अभी मुझे ना गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पे पूरा घर समेटने के बाद, मतलब कहीं से आने के बाद ना मुझे घर समेटना मेरा हमेशा का है, हमेशा का। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे अंदर ना एक कीड़ा है जो मेरा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो फटाफट से मैंने घर समेटा सारा का सारा। उसके बाद मैं बैठ गई थी और ना मैंने टैंक बना के पिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गई मैं। टैंक बना के पिया। फिर मेरी मामी का हो रहा था आने का, तो हम लोगों ने सोचा कि डिनर पे बुला लेते हैं। तो फाइनली वो लोग डिनर पे आ रहे थे माशाल्लाह से। मुझे इतना मज़ा आता है ना, हर एक दिन छोड़ के कोई ना कोई आए, बहुत इन्जॉय होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस इस्त्री कर लिया ज़ेलबरी का, और मम की शर्ट इस्त्री कर दी थी, मम का भी। और थर्ड वाली बहन का ये वाला ड्रेस इस्त्री कर दिया। जैसे ही उनको पता चला मैं व्लॉग बना रही हूँ वो छुप गई। और सेकंड वाली बहन का कुछ भी इस्त्री नहीं किया क्योंकि उनको बस सलाम करते के साथ ही वो पढ़ने के लिए चली गई थी, उनको पढ़ना था पेपर का। तो यहाँ मैं टोटली पूरी की पूरी रेडी हो गई थी। इंस्टाग्राम पे अपडेट देती हूँ, आप लोग जाएं मुझे फॉलो करें। तो बस यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं बाहर आ गई थी, हर चीज़ समेट दी थी हमने, सब कुछ क्लीन था, कुछ भी नहीं करना था। मम्मी रेडी हो गई थी, ओवरऑल सारी चीज़ें डन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने में क्या बनाया आगे चल के बताएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। सब कुछ हो गया था, बस हम लोग वेट कर रहे थे जल्दी से आएँ। मेहमान आते रहे, इतना मज़ा आता है ना, इतना इन्जॉय होता है, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मामा मामी आ गए थे, सबसे पहले पानी सर्व किया उनको। और यहाँ पे मेरे दोनों कज़न नहीं आए थे, मतलब जो उनके बच्चे हैं वो नहीं आए थे, बिज़ी थे वो लोग। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बस यहाँ पे सेकंड वाली बहन नहीं है, बाकी हम सब हैं। बाबा नमाज़ पे गए हुए थे ईशा की। यहाँ पे हमने बनाया मज़ेदार सा बीफ खौसा और चपली कबाब, सही है। तो यहाँ पे सारा कुछ, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इस पर शीट चढ़ी हुई एवरीथिंग, ये मेरी थर्ड वाली बहन ने की है। उनको बहुत शौक़ है तो इस बार उनको मैंने ये मौका दिया है। और यहाँ पे मैं खौसा जो है अपनी
सेकंड वाली बहन को ले जाके दे रही थी। वो जैसे इंडिया में खाते हैं ना कड़ी वाला खौसा, वो वैसा खा रही थी। मटन उन्होंने लिया तक नहीं है, बीफ या मटन जो भी था। तो यहाँ पे फिर जब यहाँ मम और मामी बातें वगैरह कर रहे थे ना, इतने में मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन धो के मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे सब बातें वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, बर्तन मैंने फटाफट क्यों धो लिए, यहाँ पे बाबा और मामू बैठे हुए हैं। बर्तन मैंने इसलिए फटाफट धो लिए, मेहमान जाने के बाद ना इतनी सुस्ती हो जाती है कि फिर मम कर रही होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा फटाफट बर्तन धोते हैं सारे के साथ, और क्योंकि सब कंपनी दे रहे थे। और स्लैब वगैरह क्लीन किया, नीचे की झाड़ू लगाई, सब कुछ साफ़ करने के बाद इतना सुकून मिल रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। फिर यहाँ पे बाबा और मामू भी अंदर चले गए थे तो मैं सारी चेयर वगैरह अंदर रख कर रही थी और यहाँ पे हर चीज़ समेटी थी। खाना मैंने ऊपर ही रखा, मम का था कि दोबारा एक और शिफ्ट में खिलाएंगे, मगर मामू मामी ने खाया नहीं तो बस यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ी देर के लिए खाना रख दिया था। सब अंदर बैठ चुके थे, बहुत मज़ा आ रहा था इस दिन ना, मतलब जब भी मेहमान आए बहुत इन्जॉय होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे मामा मामी ने ये लेकर आए थे, निम्को वगैरह कहते हैं इसे, तो बहुत मज़े के थे, ज़बरदस्त। तो मैं सोचा आप लोगों को हाथ का हाथ दिखा दूँ। जाने के बाद ना ऐसी सुस्ती होती है ना, लिटरली मैं बहुत सी चीज़ें दिखाना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के निम्को थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अमेजिंग थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी और जो मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट जो चीज़ है ना, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप लोग मतलब हैरान रह जाएंगे, समझे। एक तरह से ना वो मेरी कमज़ोरी है, मुझे इतना पसंद है ना मेकअप, इतना आप लोगों की सोच है बस। तो यहाँ पे मामी ने मुझे ना कुछ मेकअप से रिलेटेड फेस कॉन्टोर का पूरा वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, पैलेट टाइप जो होता है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। मतलब जो मैं खुश हुई हूँ ना इसको देख के, नेक्स्ट लेवल थी मेरी खुशी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है, यहाँ पे मिरर है तो मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, तो यहाँ आ जाता है कॉन्टोर की स्टिक है ब्राउन कलर में, ब्लश की स्टिक है एंड देन हाइलाइटर की। यकीन करें मतलब इसी दिन फ्राइडे वाले दिन मैं वेबसाइट पे ना जाके ऑर्डर करने वाली थी मेकअप की, मुझे ना ये क्रीमी ब्लश चाहिए था और जो चीज़ें ना कॉन्टोर की मैं करने वाली थी। मैंने बोला नहीं अभी नहीं, मैं कल करती हूँ ना ये काम, क्योंकि अभी जल्दबाजी में गलत सलत ना हो, आराम से। और सीरियसली गाइस मुझे ये रिसीव हुआ है ना, मुझे हुआ कि मैंने मतलब सिर्फ सोचा और अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। मतलब इतनी मुझे खुशी हुई ना, और यकीन करें ऑलमोस्ट मेरे काम ऐसे ही हो रहे होते हैं कि मैं ज़रा सा बस सोचूं और मुझे सुबह उठ के वो काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। तो यहाँ बस इतना ना मैं चाह रही थी बाद में आराम से खोलूं, मगर मेरी बहन इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे जल्दी से ना खोल के दिखाना पड़ा आप लोगों को। फिर यहाँ मम बाबा, मेरी थर्ड वाली बहन, हम सब बैठे हुए थे। बाबा और मामू ने ना चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद ब्लू रिबन जो है मेरी थर्ड वाली बहन लेकर आई थी, वो खाई। एंड देन मामी के लिए बाबा ने ना खावा मंगाया था, ग्रीन टी। तो बस वो पीने के बाद बातें वगैरह करने के बाद वो लोग चले गए थे। फिर हम सब सारे कामों से फारिग होकर रूम में आ गए थे, खूब सारी बातें वगैरह की, खौसा को समेट के अंदर रखा फ्रिज में। एंड देन लेट नाइट मेरी बहनों को मीठा खाने की क्रेविंग हुई, तो उन्होंने क्या कहते हैं अपने लिए सबने आइसक्रीम वगैरह मंगाई, मम ने और दोनों बहनों ने। मेरा दिल नहीं था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने यहाँ पे मैंगो का वो जूस मंगा लिया था, जबकि ये सही था इतना, क्योंकि ना कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ मंगाते वक्त। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से दिन गुज़रा, मज़ा आया, एंजॉय किया। और कोशिश करती हूँ रोज़ व्लॉग डालूँ, एडिट करूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आप लोग प्यार दें, जितना हो सके आगे बढ़ाएं। फिर यहाँ पे मम और दोनों बहनें मिलके आपस में बातें कर रही थी और मैं लेट नाइट भी ना गाइस घर समेट रही हूँ। मतलब मुझे इतनी कोई आदत हो गई है ना मैं कि खुद ही गुस्सा आता है मुझे। फिर फ्राइडे का दिन था और आज मुझे कुछ काम था, तो मैं 12 बजे उठ गई थी। फटाफट उठने के बाद ना मैंने अपने बालों के लिए मास्क तैयार किया। अच्छा, मास्क क्या होता है, जल्दी से मैंने क्या कहते हैं अपने बालों के हिसाब से 2 दही के पैकेट डाले, 1 अंडा डाला, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से जिसे कहते हैं। एंड देन मास्क अप्लाई किया, नहाने गई, नहा के आई तो यहाँ पे मम और दोनों बहनें मिलके चिकन बिरयानी खा रहे थे बाहर की। मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं सुबह उठते ही मैंने ब्रेन मसाला हमने बनाया था, मैंने वो खाया था, मज़ेदार सा मगज़ था।
अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने के बाद मेरे पेट में जगह नहीं थी। मैं बस यहाँ पे नहाने के बाद ठंडा ठंडा टैंक बना के पी रही हूँ। यकीन करें इससे इतना भर के मुझे टैंक पीने को मिलता है ना, मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पीने के बाद वो लोगों ने सब खाना पीना करने के बाद मुझे कहीं काम से जाना था मम के साथ, तो फिर मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ और मैं और मम निकल गए। तकरीबन आधे घंटे का हमें काम था। काम होने के बाद फिर हम घर की तरफ आ रहे थे। इतना सुकून मिलता है कभी कभी बाहर निकल के, बहुत मज़ा आता है, जबकि मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है। अच्छा, घर आने के बाद पानी वगैरह पीने के बाद बहुत सारी मम से बातें करने के बाद, बातें हर वक्त होती हैं, बातें करने के बाद मैंने सारे बर्तन कल की दावत के सेट किए। उसके बाद घर सेट किया। घर सेट करने के बाद मैंने थोड़ी सी बिरयानी रखी थी, तो मैंने वो बिरयानी खाई, फिनिश करी पूरी। एंड देन शाम के लिए मम ने फिर से दही बड़े बना लिए थे। तो यहाँ पे मेरी थर्ड वाली बहन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। फिर हमने मगरिब की नमाज़ अदा की और उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया और मैं फटाफट से कल पोस्ट कर दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल 6 बजे पोस्ट करूँगी, ज़रूर देखिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।